BT Tiwari from Satyam Shiksha Sadan. Dear student, I am here with the once again चैप्टर 4. आज जो है मैं फिर आप लोगों के सामने जो है चैप्टर 4 लेके आई हूँ. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था इस चैप्टर के इंट्रोडक्शंस कि इस चैप्टर से रिलेटेड हमें क्या क्या स्टडी करना है. तो डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट टू नो नेक्स्ट टॉपिक, कंपोजिशंस ऑफ एयर. दैट मीन्स हवा का संयोजन, यानी हवा में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में हमें स्टडी करना है. तो लेट अस स्टार्ट टू नो. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो है इस डायग्राम को वॉच करेंगे. ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये जो है आप लोगों को जस्ट लाइक क्या है एटमॉस्फेयर, यानी ये जो है जस्ट लाइक आप लोग सपोज मान लीजिए कि ये वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, और इसमें कितने पार्ट्स होते हैं कि ये, और इस एटमॉस्फेयर में है जो टोटल जो है गैसेज, दैट मीन्स यहाँ पे एयर अवेलेबल है. तो इस एयर में कौन कौन से ऐसे कंपोजिशन होते हैं उसे हमें स्टडी करना है. देखिए, एयर इज मिक्सचर्स ऑफ मैनी गैसेज. दैट मीन्स हवा जो है बहुत से ऐसे गैसों का मिश्रण होता है. नेक्स्ट, इट कंटेन्स अबाउट 78% नाइट्रोजन, यानी उसमें अगर देखा जाए ये टोटल जो एयर्स है ये क्या है, बहुत से गैसों का मिश्रण है जिसमें 78% क्या है, नाइट्रोजन. 78% जो है नाइट्रोजन अवेलेबल है. नेक्स्ट है एंड 1% अदर गैसेस लाइक. अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ये जो है आपका अदर जो गैसेज है ये 0.17%. दैट मीन्स इसको हम सपोज जो है 1% लेके चलेंगे, यानी ये एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन का क्वांटिटी है वो 78% है और अदर गैस जो है 1% के अप्रोक्स में है. उसके बाद जिसमें अदर गैस में कौन कौन से ऐसे गैस जो है सम्मिलित है उसको हम देखेंगे. तो अदर गैस में जैसे कि ऑर्गन्स हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन है, ओजोन है, हीलियम एंड नियॉन एक्सेट्रा. यानी नियॉन, हीलियम, ओजोन जैसे जो गैस है अदर गैस वो जो है हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल होते हैं. उनका क्वांटिटी कितना है, तो 1%. अब देखिए, इट ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स. अब देखिए डियर स्टूडेंट, और इस अदर गैस में और कुछ भी कंटेंट्स रहता है जैसे कि जलवाष्प हो और धूलकण मिट्टी, यानी धूलकण मिट्टी और जलवाष्प जो होता है ये अदर गैसेज में इंक्लूड रहता है. अब और कार्बन डाइऑक्साइड का जो यहाँ पे क्वांटिटी है 0.03% है. तो नेक्स्ट है कि द परसेंटेज ऑफ डस्ट, स्मोक एंड वाटर वेपर इन द एयर may vary अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. यानी डस्ट पार्टिकल्स और जो यहाँ पे वाटर वेपर है ये किस चीज़ पे डिपेंड है, यानी इन्वायरमेंट पे डिपेंड है, क्योंकि इस इन्वायरमेंट में किस टाइप के एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उस पर डिपेंड करता है. जैसे कि ये इन्वायरमेंट पॉल्यूशंस जो होता है, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर जो है किस चीज़ से इंक्रीज होता है, किस चीज़ से बढ़ता है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से बढ़ता है. और ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे ही ये डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर डिपेंड होते हैं कि इस इन्वायरमेंट में जो एक्टिविटीज जो हो रही है कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है. अगर कोई भी हम एक्टिविटीज जो है कम करते हैं तो इनका जो है इंक्रीजेज जो क्वांटिटी होता है वो कम होता है, अगर ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा होता है. यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स कैसे फैलता है. तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने देख लिया कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का क्वांटिटी जो है वो 78% है. और यहाँ पे देखिए ये जो है ऑक्सीजन है जो कितना परसेंट अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में, तो ऑक्सीजन का जो मात्रा है 20.9, यानी अगर देखा जाए तो अप्रॉक्स जो है 21% जो है ऑक्सीजन का क्वांटिटी है. उसके बाद ऑर्गन गैस जो है वो 0.90% है. उसके बाद अदर गैस जो है 0.17% है, दैट मीन्स अप्रॉक्स जो है 1%. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का जो है मात्रा है 0.03% है. डियर स्टूडेंट, इस ग्राफ को, इस डायग्राम को देख करके हमें पता चल गया किसका क्वांटिटी ज़्यादा है और किसका कम है.
तो सबसे क्वांटिटी अगर देखा जाए तो ज़्यादा किस चीज़ का है, नाइट्रोजन का है। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है हम लोगों के लिए कितना हार्मफुल होता है। नाइट्रोजन जो है वेरी डेंजरस और बहुत ही हार्मफुल होता है हमारे हेल्थ के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए। और सबसे यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन का मात्रा क्या है, कम है। लेकिन ऑक्सीजन हमारे लिए कितना इसेंशियल इम्पॉर्टेंट गैस होता है, क्योंकि ऑक्सीजन से ही हम लोग जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। जस्ट लाइक एनिमल्स हो या मैन हो या ह्यूमन हो, उनके लिए, उनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम लोग रेस्पिरेशन के क्रिया में क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है श्वसन के क्रिया में हम लोग सांस लेते हैं, जिस वजह से हम लोग जीवित रह पाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग जो है ऑक्सीजन का मात्रा कम है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि अपने इन्वायरमेंट को बैलेंस रखने के लिए हमें ऑक्सीजन जो है बहुत ज़रूरी है। और ये नाइट्रोजन जो है हम अपने जो है इन्वायरमेंट से कैसे इसको हम कम करेंगे, उसको डाउन करेंगे। तो उसके लिए हेल्पफुल क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वो लोग क्या करते हैं, वो लोग रेस्पिरेशन के क्रिया में लेते हैं और वो लोग उस नाइट्रोजन हार्मफुल गैस को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके हमारे इन्वायरमेंट में प्रदान करते हैं, जो हम अपने श्वसन क्रिया में उसे लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग इतना अच्छे से समझ गए होंगे कि कंपोजिशंस ऑफ एयर। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे कि व्हाट्स इंपॉर्टेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड वाई इज नाइट्रोजन हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, यानी कैसे जो है नाइट्रोजन हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। यानी 1 by 1 जितने भी कंपोजिशन है एयर के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।